हाय दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 है ये मोहम्मद सब के लिए। इससे पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबका और वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा। तो मैं जो मोहम्मद सब के लिए जो वीडियोज हैं अब्दुल राशिद मिफ्ताही पुणे भाई जिनका मैं वीडियोज पे रिएक्शन बना रहा हूँ, आप चाहें तो उनका चैनल भी देख सकते हैं, वहाँ पे उनके और भी वीडियोज हैं। रिएक्शन अगर आपको देखने हैं तो यहाँ देख सकते हैं। तो मोहम्मद सब के लिए पार्ट 4 थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो में, वैसे ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जो पार्ट 3 था उसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो थे उनका जन्म हो चुका था और उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी। वो तब पेट के अंदर थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। उससे पहले के भी 2 पार्ट थे अलग अलग, उसमें काबा की जो पूरी एक नींव रखी गई थी वो सब उसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का ये सब हिस्सा था उसके अंदर। आप चाहें तो वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं इससे पहले कि आपको चैनल में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आज का ये रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ। आगे की हिस्ट्री अब आपके जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हैं। सॉरी यार गाइज, अगर मुझसे नाम नहीं ठीक से बोल पा रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिख के बताएं, या मैं सही लिख रहा हूँ तो बस मुझे बोल दें कि हाँ भाई सही था। और आप चाहते हैं पार्ट 4 के आगे की और भी वेब सीरीज आए, वेब सीरीज इन द सेंस के सीरीज आए पूरी 5, 6, 7, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टाग्राम में मेरा reactionbaba.official, आप मुझे वहाँ मैसेज करें और फॉलो कर लें। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था और उसको सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया
और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने यह काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान यह था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा यह कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहां एक साल वहां। ऐसे अबरहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया।
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्रहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अब्रहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। और काबा, उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। बहुत सही। अब्रहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्रहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए, लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सबने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह, इस अब्रहा के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्रहा से सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊंटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की ताकत बता रहा है, जो ताकत शो कर रहा है, जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्रहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्रहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की। यहां तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हां, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहां जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया। सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर
जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अबरहा के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरिया गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी, जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहां तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अबरहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अबरहा चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी, इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया, और दारुल हुकूमत, जो यमन की दारुल हुकूमत थी, सना पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। 5वें हिस्से में हम सुनेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद, दुनिया में क्या क्या अजीब करिश्मे हुए। भाई ये चीज़ तो हम जरूर देखेंगे 5वें पार्ट में, तो क्योंकि जो 5वां पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में दुनिया में आने के बाद, जैसे कि मिफ्ताही साहब ने बोला कि बहुत सारे करिश्मे दिखेंगे। इससे पहले का भी जो पार्ट 4 में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अल्लाह ने अपने घर को बचाया। भाई बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा कि वो उनके ऊँटों को कैद कर लिया था लश्करों ने, तो वो उनसे अपने ऊँट मांगने के लिए आए थे, तो उसको ये लगा था कि ये मुझसे आके ये बोलेगा कि 1 साल काबा में और 1 साल यमन या दूसरी जगह का नाम बताया था ना, वहाँ पे ऐसे जैसे कि हर जगह मेला लगता है, लाइक ऐसे कि एक बार यहाँ पे हज हुआ करेगी, एक बार वहाँ पे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने आके बोला कि बस भाई मेरे ऊँटों को वापस कर दो। तो उस बात को लेकर उसको उस पर गुस्सा आया कि तुम एक सम्राट टाइप होके भी फिर भी तुम ऐसी मतलब निडरों वाली बात कर रहे हो, मेरे साथ सिर्फ ऊँट लेने आए हो। तो उसने कहा कि भाई देख, मैं सिंपल सा मेरा फंडा है, ये जो ऊँट है इनका मालिक मैं हूँ, और जो ये काबा है इसका मालिक अल्लाह है, ऊपर वाला है। तो जैसे मैंने अपने मैं मालिक हूँ, तो मैंने अपने उनकी सेवा की, बचाया उनको, तो ऐसे ही इस घर का मालिक ऊपर वाला है, वो अपने आप बचा लेगा। भाई आपने देखा एंड वाला पार्ट कितना ज़्यादा तगड़ा था कि मतलब उनका जो हाथी था वो उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि सब उन्होंने अल्लाह ने ऊपर से पूरा ऐसा कुछ किया कि उसका जो अगर इधर की साइड करता है तो चला जा रहा है, इधर की साइड करते तो चला जा रहा है हाथी, लेकिन वो सामने की साइड जहाँ काबा था वहाँ पे वो उठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा था। उसके बाद जो चिड़िया, जो पंछी आए थे जो कंकड़ लेके, मतलब ये इतना ज़्यादा हॉरेबल था भाई, जैसे कि कोई हाथी के ऊपर आदमी बैठा हुआ है तो ऊपर से उसके कंकड़ी फेंकते थे तो सर को फाड़ते हुए बॉडी में से जाके पूरा हाथी तक को फाड़ देता था भाई। खुजली कर दी, खुजाने में हाथ की नसें तक बाहर आ रही थी। तो भाई बहुत ज़्यादा सही बात है यार, किसी के भी धर्म को तुम हानि पहुंचाओगे तो यही भुगतना तो पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग था पार्ट 4। पार्ट 5 की मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार है। अगर आप लोग कहेंगे तो भाई मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। reactionbaba.official इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, पसंद आई है लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रिएक्शन में। तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।